कांवड़ यात्रा का ऐसा कौन सा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा? भगवान शिव को सबसे पहली कांवड़ किसने चढ़ाई? भगवान शिव पर कांवड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है? भगवान शिव को कांवड़ का जल क्यों चढ़ाया जाता है? सबसे पहली कांवड़ कहाँ चढ़ाई गई? कांवड़ कैसे ले जाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अश्विनी प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमार दुनिया चैनल। आज मैं आपको इस चैनल पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तो चैनल को अंत तक देखिए। तो आइए जानकारी शुरू करें। इससे पहले ओम शिव। कहते हैं सावन में भगवान शिव को कांवड़ का जल चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसीलिए श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए व्याकुल रहते हैं और सावन माह में बड़ी तत्परता से सड़कों पर आपको ये श्रद्धालु कंधे पर कांवड़ लेकर ये गंगा जल अपने इष्ट देव को चढ़ाने के लिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर सबसे पहली कांवड़ किसने चढ़ाई थी और कब चढ़ाई थी, इसकी शुरुआत कब हुई। लेकिन ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, यह जरूर है कि लोक कथाओं में इसके कई उल्लेख मिलते हैं, जिसमें से 5 नाम ऐसे हैं जिनमें यह कहा गया है कि इन्होंने सबसे पहली कांवड़ चढ़ाई थी और यहीं से कांवड़ की परंपरा शुरू हुई। इसमें एक नाम भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण का आता है। लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ में गंगा जल भरकर उन्हें अर्पित किया था और यह जो चढ़ाया गया था जल उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर पे। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर और पुरा महादेव का अभिषेक किया था और कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। इसी तरह कांवड़ यात्रा शुरू करने का एक श्रेय श्रवण कुमार को भी जाता है। वही श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर कांवड़ में बिठाकर यात्रा कराई थी। इसे भी लोग कांवड़ यात्रा की शुरुआत से जोड़ते हैं। एक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल समुद्र से निकला तो उसका पान करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया और उनके कंठ में आकर वह विष एकत्र हो गया, जिससे उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। जब भगवान शिव ने विषपान कर लिया तो देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए अभिषेक स्वरूप कांवड़ चढ़ाई और तभी से कहा जाता है कि देवता पहले कांवड़िए बने। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहले कांवड़िया भगवान राम है। धार्मिक मान्यताओं का विषय होने से आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है और सावन मास में शीतल जल अर्पित करने से उनकी असीम कृपा भक्तों पर होती है। भगवान शिव की विषपान से उत्पन्न उष्णता कम होती है, उन्हें शीतलता मिलती है, इसलिए भी कांवड़ चढ़ाने का चलन है। आज भी कांवड़ ले जाने के लिए विशेष नियम है। एक बांस और दोनों छोरों पर मटकी या फिर मटकी नुमा डलिया पीछे बांधकर लोग इसमें गंगा जल भरते हैं और उस गंगा जल को बिना कहीं जमीन स्पर्श कराए भगवान शिव पर अर्पण करते हैं। अगर कांवड़ियों को कहीं भी रुकना पड़ता है तो वह अपनी कांवड़ किसी वृक्ष या फिर सहयोगी के कंधे पर रख देते हैं और सहयोगी कांवड़ को लिए रहता है, तब वह विश्राम करते हैं। तो अगर आपको कभी कांवड़ यात्रा का जल भगवान शिव को अर्पण करने का मौका मिला हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ओम शिव।